Chalo guys, listen. All of you take sum number 9. 9 sum draw करो. करंट अकाउंट है, कैपिटल है. याद है लास्ट लेक्चर किया था हमने करंट अकाउंट. और मिस्टेक आप देख लेना, सोल्यूशन आप डाल रहा हूं मैं ग्रुप पे. कॉमन मिस्टेक तो वही मैंने आपको बोला था, पीएनएल भूल गए, गुडविल भूल गए. वही कॉमन एरर हुआ है पार्ट सम में. और किसी ने वो पीएनएल सस्पेंस में मंथ्स लिया, गुडविल में भी मंथ्स लेंगे. गुडविल में मंथ्स नहीं लेना था. और दूसरा आपका फुल फ्लेजेड सम में रिवाल में गड़बड़ किया या टेक ओवर वाले एंट्री में गड़बड़ किया, उसमें गया मार्क्स. अच्छा, फुल किस किस का था ये बैच में? और कौन सा है? कौन है इसको ये बैच में फुल 30 और 30? जाने नहीं पड़े टेस्ट वैल्यू से आगे तो नहीं. और कोई नहीं है ये बैच में मुझे वाला. कौन था फिर वो? अच्छा, मनन था और सोहम. चलो ड्रॉ फास्ट. सर बैंक का कैश बनने हैं. कैश बैंक दोनों है तो क्या बनाना है बताया था मैंने. कैश लैश बैंक, कैश लैश बैंक. ये संडे अभी जोरदार मेहनत कर रहा है. 3 टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. मिलेगा ये एडमिशन प्लस रिटायरमेंट प्लस डेथ. 3 टॉपिक्स विथ ऑब्जेक्टिव्स. रोज का 1-2 सम सॉल्व करो तो होगा. 9 सम्स करना है आपको. 3 सम्स पर टॉपिक. बस 3 सम पर टॉपिक लिख के किया ना, उसके ऊपर जो किया वो बोनस. फुल मार्क्स का गारंटी है. 3 सम मिनिमम 3 सम लिख के सॉल्व करना है पर टॉपिक. रोज का 1-2 करो. डेथ में पार्ट सम पे ज्यादा फोकस रखना रादर देन फुल फ्लेज. डेथ में कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है. कितना लोगों को कैलकुलेशन में गड़बड़. बोला भी था मैंने, तुमको लग रहा है इजी है लेकिन कैलकुलेशन में ही मार्क्स जाए. जितना भी लोग 28, 27.5 पे जितना लोग है ना, सबको फुल आ सकता है. बट अगेन सेम मिस्टेक. है तो है कैंसलेशन में, क्या करेगा. आप भी नहीं खा बोल. अरे अंशिका का भी हुआ था ऐसी लास्ट. पहला चेकिंग में निकल जाता है, फिर मॉडरेशन में सेकंड प्रेजेंटेशन सब आता है, अभी जाता है. इसका भी विराज का भी 29.5 का 29, इसका भी 29.5 का 29, उसमें ही गया. चलो यू गॉट 29.5 ना, 29 इसमें गया प्रेजेंटेशन. गुडविल, हाँ कैलकुलेट. See 9th sum guys. Tell me the first step. Empty the balance sheet. So let's empty the balance sheet. Starting with partners capital. By balance PD. By balance PD. 25,000, 5910. 25, 5910. करंट अगर आप ध्यान से देखोगे, महेश एंड दिनेश का इट्स ऑन लायबिलिटी साइड. मिला? महेश एंड दिनेश का इट्स ऑन लायबिलिटी साइड. बट रमेश का एसेट में है ना, तो क्या लिखना है? बाय की 2 बैलेंस शीट. हेलो, महेश एंड दिनेश इट्स ऑन क्रेडिट एंड रमेश इज ऑन डेबिट. मिला? फिर रिजर्व फंड दिया है. ऊपर पढ़ो फर्स्ट लाइन पे. व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इट इज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स. मिला? इट इज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स. सो
कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे रिजर्व फंड, करंट की कैपिटल? तो कैपिटल में 10,000 है 25, 15 और 10। रिजर्व फंड किस में करना है, करंट में ही कैपिटल में? करंट, समझ में आया, याद है? करंट अकाउंट, ऑल द चेंजेस विल डू इन करंट अकाउंट, ऑल द चेंजेस इन करंट बिकॉज वी आर हैविंग करंट। और क्लोजर के वक्त कैसे क्लोज करना है, याद है? हाउ डू यू क्लोज? करंट गोज टू कैपिटल, कैपिटल गोज टू बैंक, दैट्स द ओनली डिफरेंट एलिमेंट। सो बताओ, रिजर्व फंड 15,000 है, PSR in the ratio of capital, what are the capitals? 25, 15, 10, 532, 532 में करो, 7500, 4500 and 3000, बराबर है? Do you find P&L account on the asset side, जो आपने पेपर में नहीं देखा था? Do you find P&L account on the asset side? क्या करना है उसको भी? डिस्ट्रीब्यूट करना है टू P&L। काफी लोग ने ये मिस किया था पेपर में, अभी मत करना। 1500, 900, 600, बराबर। व्हाट अबाउट कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, दोनों दिया है, तो क्या यूज करने का? कैश स्लैश बैंक, टू बैलेंस BD, कैश बैलेंस इज 800 एंड बैंक बैलेंस इज 7,000। Am I right? Hello? Dila? Cash and bank balance. Moving ahead. Assets. What about the remaining assets? Where do you put them? Realization debit. Two sundry assets starting with goodwill. What is the value of goodwill? 11,000. Then we have got furniture, 6,000. Then we have got debtors. Then we have got Ramesh Karan, वो तो लिख दिया. Then we have stock. Stock is 40. P&L तो कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट. फिर मशीनरी है 27. टोटल आता है 67, 87, 104. What about liabilities? Transfer it to realization credit by sundry liabilities starting with capital हो गया, current हो गया, fund हो गया, creditors. Creditors are 40. BP is 3,000. What about loan from Mrs. Mahesh? Will you make a separate account? Why? ऊपर वाले मिस्टर है, नीचे मिसिज है, अलग है। तो महेश लोन होता तो हम बना लेते। आपने पता एक समय क्या मिसिज देशपांडे लोन, मिसिज वगैरह करके दिया तो सेपरेट लोन, थर्ड पार्टी लाइफ, नो सेपरेट अकाउंट। तो लोन फ्रॉम मिसिज महेश, this is 10,000. What about provision for doubtful debts? What is provision for doubtful debts? That's RDD. मिला? तो RDD तो अलग ही दिखा रहा है, वैसे भी लाइबिलिटी है। तो बाय RDD अकाउंट that is 1,000. What is this total? Include भी कर सकते। 54. 53. RDD को include करें 54. हाँ, इसको मैंने अलग रखा। इंक्लूड करोगे तो 54, अलग रखोगे तो 53। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मन में करोगे खुद से नहीं आता है गुरु। 53 plus 1, 54. Is this clear? Yes, sir. इधर RDD क्रेडिट्स लाइबिलिटी साइड पे दिया, एक्चुअली इट्स अ लाइबिलिटी ओनली। मैंने बोला है ना आपको, RDD इज अ लाइबिलिटी ओनली, बट प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स ने माइनस करके दिखा। ये सब में लाइबिलिटी में ही दिखा के दिया है, ठीक है ना? अपने को क्या फर्क, अपने को वैसे भी लाइबिलिटी में लिखना है, अलग से लिखना है। तो चेक कर लो, फर्स्ट स्टेप इज डन। व्हाट्स योर सेकंड स्टेप? पहला स्टेप हो गया ना, एम्प्टी द बैलेंस शीट, सेल आउट द एसेट। क्या करोगे? एंट्री बाय कैश बैक, बाय कैश बैक। ध्यान से देखो कौन सा एसेट बेच के पैसा मिला है।
देखते जाओ। सबसे पहले महेश, पूरा सम पढ़ना, पूरा सम। महेश अग्री टू डिस्चार्ज मिसेस महेश लोन विद इंटरेस्ट। वो क्या है? लाइबिलिटी। बाद में करते हैं। 50% of the stock is taken over by Dinesh at 90% of the book value. Remaining stock realized at 75% of the book value. तो एक नोट बना लो, ऐसा जब भी परसेंटेज वगैरह दिया है ना, एक छोटा सा नोट बनाओ स्टॉक का। बुक में देख के बताओ मुझे स्टॉक कितने का था आपके पास? 40 का था। मिला? बोर्ड में देखो सब। स्टॉक वॉज 40,000, राइट? स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय दिनेश एट 90% ऑफ द बुक। तो पहले तो 50% ऑफ द स्टॉक ये टेक ओवर हुआ है, तो 50-50% में डिवाइड करो। आई थिंक दिस इज 20, दिस इज 20, एम आई राइट? 20,000 करेक्ट। 20 हजार का आधा स्टॉक कर लिया। 20,000 का स्टॉक इज टेकन ओवर एट व्हाट प्राइस? 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो क्या 90% 40,000, 90% 20,000 का है कितना हो? 18। तो ये 20 का 18 में लेके गया। कौन लेके गया? दिनेश। वो टेक ओवर है, बाद में करते हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टॉक? रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 75%। रियलाइज का मतलब क्या? बेचा और पैसा आया। कितना पैसा आया? 75%। तो कितना होता है? 15,000। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डायरेक्टली कि भाई 20,000 का स्टॉक 18 में गया टेक ओवर और 20 का 15 आया सेल वैल्यू, डायरेक्टली नहीं दिया। क्या बोला है? ये 20,000 का 90% में टेक ओवर हुआ और ये 20,000 का 75% में सेल हुआ। तो कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसे क्लियर? हाँ, तो अभी यहां पे कितना लोगे आप स्टॉक? जो सेल हुआ है वो कितना स्टॉक हुआ है? खाली 15। तो सेल में खाली 15,000, बाकी 18 किसमें दिखाओगे आप? टेकन हो। विल यू रिकॉर्ड दिस लॉस ऑफ 5,000 एंड 2,000 एनीवेयर? इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। आपको करना क्या मैंने बताया था? कितने का कितने में, कितने का कितने में, कितने में गया? 15। समझा ये नोट? All of you got this? आधा स्टॉक 90% में गया, आधा स्टॉक 75%, आधा टेकन ओवर, आधा सोल्ड। और क्या सेल किया? आगे पढ़ो, रीड फर्दर। गुडविल रियलाइज नथिंग। विल यू पास एनी एंट्री? Bad debts and discount allowed to debtors are 2,100 and 1,500. Why are they given bad debts and discount allowed? Debtors to find. So will you record bad debts, discount allowed? No. But what you will do is Subtract from debtors. subtract from debt. 20 के डेटर्स है ना, लेकिन हाथ में कितने आए? माइनस 2,100 एंड माइनस 16,400। तो आपको बैड डेट डिस्काउंट अलाउड इसीलिए दिया जाएगा कि आप ये ढूंढ लो कि डेटर कितना पैसा दिया। बैड डेट मतलब कम दिया, डिस्काउंट मतलब और कम दिया, तो कम मतलब माइनस। इज दिस क्लियर? सो बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स, सिंपली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, you get the value which is fetched from debtors. Machinery realized at 150% of book value. Machinery realized at 150%. What was the book value? 27. उसका 150% मिला, 150%, 40,500, 500. बेसिकली 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। 200% मिलता तो डबल 100% प्रॉफिट। समझ में आया? 150% into 150 upon 100 straight. दिनेश agreed to meet bills payable, मतलब टेक ओवर है। जैसे महेश ने मिसेस महेश लोन टेक ओवर किया, दिनेश ने बीपी टेक ओवर। फर्नीचर रियलाइज नथिंग। विल यू पास एनी एंट्री? तो आई थिंक एसेट बेच के इतना ही पैसा मिला है, 71,900। बाय कैश बैंक का, कैश बैंक में क्या है? टू रियलाइजेशन। यहां तक आ रहा है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट था ये स्टॉक। स्टॉक समझ आया? देख लो ध्यान से, एनी डाउट यू आस्क। स्टॉक का दूसरा दिया ना, इसके साथ ही तो आया।
बाय कैश। टेकन ओवर तो बाकी है ना, अभी तो खाली रियलाइज किया, अभी तो खाली सोल्ड है, क्या है सोल्ड। टेकन ओवर का अभी करते हैं ना। एसेट सोल्ड के बाद क्या करते हो आप? एसेट टेकन ओवर, राइट। एसेट सोल्ड के बाद यू गो फॉर एसेट टेकन ओवर। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? बाय पार्टनर करंट, राइट, की कैपिटल करंट। करंट है तो करंट से करना है ना। कौन सा एसेट टेकन ओवर हुआ? स्टॉक। दिख रहा है आपको? कौन लेके गया? दिनेश। तो बाय दिनेश करंट, एम आई राइट? बाय दिनेश करंट। हेलो, बाय दिनेश करंट। इधर बाय होता है, सब जीरो हो जाए। बाय दिनेश करंट मिला। क्या लेके गया दिनेश? ये लेके गया स्टॉक। कितने में लेके गया? 18। कितना लिखोगे? 18। कितने में गया? 18 में गया। प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बाय दिनेश करंट का दिनेश करंट में टू रियलाइजेशन कितना? 18। इज इट क्लियर? एसेट टेकन ओवर, एसेट सोल्ड ऑफ हो गया, एसेट टेकन ओवर हो गया, एसेट का काम खत्म। लेट्स मूव टू लायबिलिटी। व्हाट इज द एंट्री टू पे ऑफ लायबिलिटी? रियलाइजेशन टू कैश बैंक। इज दैट राइट? रियलाइजेशन टू कैश बैंक बराबर से। क्या क्या लाइबिलिटीज पे ऑफ किए हैं? देखो, सबसे पहले आरडीडी करना है पे ऑफ? नहीं। क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर का क्या इन्फो पढ़ो, सब में पढ़ो। क्रेडिटर का क्या इन्फो? कुछ भी नहीं दिया है तो क्या करने का? क्या था असम्पशन? एसेट का इन्फो नहीं दिया तो इग्नोर, बट लाइबिलिटी का नहीं दिया तो क्या? पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। तो हाउ मच विल पे? 40, चुका दो। अच्छा, बीपी के बारे में क्या दिया है? What is given about BP check? BP is getting taken over. BP is getting taken over. कौन टेक ओवर किया? BP। मिला आपको डेटा? कहाँ दिया है? 7th पॉइंट। दिनेश अग्री टू मीट बिल्स पेएबल। मिला? मीट मतलब वो मीटिंग करने नहीं गया चाय पीने। मीट मतलब टेकन ओवर। हाउ टू आइडेंटिफाई गाइस? टेक ओवर है कि सेल है, कैसे आइडेंटिफाई करने का कि टेक ओवर है कि पे ऑफ है? पार्टनर का नाम अगर दिया है तो वो टेकन। सिंपल हिंट। क्या बोला सुना? एसेट और लायबिलिटी के साथ पार्टनर का नाम दिया है। दिनेश अग्रीड टू मीट, दिनेश पेड, दिनेश अग्रीड टू डू, महेश अग्रीड टू डू। पार्टनर का नाम दिया है ना, नाम, तो वो क्या है? टेकन। वेदर इट्स एसेट, वेदर इट्स लायबिलिटी। पार्टनर का नाम दिया तो इट इज टेकन ओवर। पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो बिजनेस ने किया, पे ऑफ और रिसीव। इज इट क्लियर? हिंट समझ आई? क्या बोला मैंने? पार्टनर का नाम दिया है, दिनेश अग्रीड, महेश अग्रीड, दिनेश डिड दैट, महेश डिड दैट, मतलब इट इज टेकन। और पार्टनर का नाम नहीं है तो बिजनेस करता है, पे ऑफ या रिसीव, कैश बैक, बाय कैश बैक टू कैश। इज इट क्लियर? तो दिनेश अग्रीड टू मीट, तो मतलब वो लायबिलिटी टेकन ओवर बाद में करते हैं। अच्छा, इसका बताओ, लोन फ्रॉम मिसिस महेश का क्या सीन? वो भी टेकन ओवर है, ऊपर दिया महेश अग्रीड टू पे, मिला? वो भी अलग से करते हैं। अच्छा, और कुछ पे करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंस ऐसा कुछ दिया है, चेक कर लो। एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है? कुछ है? नहीं है? बस रियलाइजेशन में टू कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन हाउ मच? 40,000। इज दैट क्लियर? रियलाइजेशन में टू कैश में बाय रियलाइजेशन 40,000 सॉर्टेड। हेलो हेलो, सॉर्टेड। अब मुझे बताइए कौन सा लायबिलिटी टेक ओवर हो रहा है? बीपी टेक ओवर हो रहा है। क्या एंट्री मारो? कौन लेके गया? बीपी, दिनेश। तो टू दिनेश व्हाट? करंट। कितने में लेके गया? बुक वन।
वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू। तो रियलाइजेशन में टू दिनेश करण में बाय रियलाइजेशन 3000। सिमिलरली महेश भी कुछ लेके जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 में दिया है, देखा? महेश क्या लेके जा रहा है? मिसिस महेश लोन लेके जा रहा है। व्हाट इज ही टेकिंग अवे? मिसिस महेश लोन, लायबिलिटी। मिला आपको? कितने में लेके गया मिसिस महेश लोन? रीड फर्स्ट पॉइंट एंड टेल मी। 10,400 इंटरेस्ट। विल यू पास सेपरेट एंट्री फॉर दैट 400? तो सीधा साथ में रिवाइज अमाउंट 10,000 प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट वगैरह सब एडजस्ट होने वाला है। ये किसका एंट्री मारा है मैंने समझ में आ रहा है? ये दोनों Yes, taken over, right? लायबिलिटी टेकन। एसेट इधर है, स्टॉक इधर, बाय एसेट। लायबिलिटी इधर, टू लायबिलिटी टू पार्टनर कैपिटल। इज दिस क्लियर? हेलो, समझा? Yes, sir. टू महेश करंट में मिसिस महेश लोन और करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय लिखा हुआ है ना, इसी में लिखा 10,400। ओके, एंड विद दैट आई थिंक योर सम इज टोटल 157,400. प्रॉफिट और लॉस, Loss 13,500. Yeah. रेशियो 6750, 4050, 2,700. पार्टनर कैपिटल की करंट MRD, RMD, महेश करंट, रमेश करंट एंड दिनेश करंट। 6750, 4050, 2,700. ओके, बाय करंट का करंट में आएगा टू रियलाइजेशन 6750, 4050 एंड 2,700। क्रेडिट आराम से आराम से आराम पेशेंस ओवर 15 वर्ष वाला 10 to 20 years। हाँ, डबल ट्रिपल चलो डबल इन द सेंस SIP XIRR इज ट्रिपल चलो 10 वर्ष के लिए सोना 375। चलो पे अटेंशन। हो गया यहाँ तक आपका? अभी what you will do? You shut down current and you transfer where? Capital, right? Whatever that is, what